सीआरएम क्या होता है? ऑपरेशनल सीआरएम, ये सीआरएम कस्टमर से रिलेटेड बिजनेस प्रोसेस से बेस्ड होता है। मार्केटिंग, सेल्स एंड सर्विसेज, ये 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं ऑपरेशनल सीआरएम के। बिजनेस ऑपरेशंस को इम्प्रूव करने के लिए एंड कस्टमर रिलेटेड डेटा सेफली स्टोर करने के लिए इसको डिजाइन किया जाता है। ऑपरेशनल सीआरएम मार्केटिंग टीम, सेल्स टीम एंड सर्विस टीम को एक साथ कनेक्ट करता है ताकि वो आपस में एक दूसरे के साथ जो भी इंफॉर्मेशन है उसको शेयर कर पाए। सपोज आप कोई ऑटोमोटिव डीलरशिप चलाते हैं जहां आपकी मार्केटिंग टीम उन कस्टमर्स को टारगेट कर रही है जो रेड कार्स लेने को तैयार है, लेना चाहते हैं। आपकी सेल्स टीम ब्लू कार्स को पुश कर रही है। आपकी सर्विस टीम येलो कार से रिलेटेड हेल्प कर रही है। आपके 3 डिपार्टमेंट हार्डवर्क तो कर रहे हैं बट डिफरेंट डायरेक्शंस में कर रहे हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट्स उतना नहीं आ रहा है। देखो अलग अलग होगा ना, उसमें सबके मिशन अलग है। कोई रेड को प्रमोट कर रहा है, कोई येलो को कर रहा है, तो एक तरह से वो मिल के काम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए यहाँ पे ऑपरेशनल सीआरएम का यूज होता है। टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है इन सब चीज़ों में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। इनको एक प्लेटफॉर्म पे लाता है ऑपरेशनल सीआरएम। लीड जनरेट करना, उनको कॉन्टैक्ट्स में बदलना, जो लीड्स जनरेट करते हैं यानी कि जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनको कॉन्टैक्ट्स में बदलना, कस्टमर में बदल देना, कस्टमर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना एंड कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करवाना, ये सब ऑपरेशनल सीआरएम के अंदर आता है। लीड जनरेशन याद है ना? जो लोग डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि लीड जनरेशन का मतलब होता है कस्टमर्स में अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए इंटरेस्ट जगाना। और ऐसे ही बहुत से टर्म्स आएंगे जो हम पहले की वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो आप सीआरएम की प्लेलिस्ट पे जाके पहले वो सीरियल वाइज वीडियोस देख लो। अब बात करते हैं एनालिटिकल सीआरएम की। एनालिटिकल सीआरएम बिहाइंड द सीन वाला प्रोसेस है। इसमें कस्टमर से रिलेटेड डेटा, इंफॉर्मेशन एंड इंटरेक्शन को सेव किया जाता है, उनको एनालाइज किया जाता है ताकि फ्यूचर में सेल्स एंड मार्केटिंग को इम्प्रूव किया जा सके। अब तक के इंटरेक्शन एंड इंफॉर्मेशन के पैटर्न को देख के एक अनुमान लगाया जाता है कि आगे किस तरह के गुड्स और जो सर्विसेज है वो कस्टमर को पसंद आएंगे। क्या इम्प्रूव किया जा सकता है जो कस्टमर को पसंद आए। ऐसा है ना कि कई लोगों को, हमारे कस्टमर्स हैं, उनको कोई स्पेसिफिक चीज़ें हमारी पसंद नहीं आ रही हैं, उनको कॉन्टैक्ट करने का तरीका है वो पसंद नहीं आ रहा है, उनको सिंपली फास्ट चीज़ें चाहिए, वो मेल करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो किन किन चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है उन सब का हमें पता चलता है। एनालिटिकल सीआरएम एक्यूरेट फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग में भी हेल्प करता है। इसकी हेल्प से कस्टमर को बेटर समझने में हेल्प मिलती है, जो कि कस्टमर की लॉयल्टी एंड सेटिस्फैक्शन को बूस्ट करता है। साथ ही साथ इसकी हेल्प से सेल्स परफॉर्मेंस को बूस्ट मिलता है। एनालिटिकल सीआरएम में सेल्स डेटा यानी कि परचेज एंड परचेज रिटर्न हिस्ट्री जो भी होती है, ब्रांड प्रेफरेंसेस एटसेट्रा को एनालाइज किया जाता है। साथ में फाइनेंशियल डेटा यानी कि पेमेंट एंड क्रेडिट हिस्ट्री और मार्केटिंग डेटा, जिसमें कस्टमर रिस्पॉन्स रेट को मार्केट कैंपेन्स एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन डेटा के अकॉर्डिंग एनालाइज किया जाता है कि कौन सा कैंपेन हमारा सक्सेसफुल रहा, किस किस कस्टमर ने किस हमारी एड पे ज़्यादा रिस्पॉन्स दिखाया। कंपोनेंट्स ऑफ एनालिटिकल सीआरएम। एनालिटिकल सीआरएम के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, जैसे कि पहला है डेटा वेयर हाउस। गाइज, जैसे नॉर्मल वेयर हाउस में गुड्स को स्टोर किया जाता है ना, ऐसे ही डेटा वेयर हाउस एक डेटा मैनेजमेंट सिस्टम है जहां पर डिफरेंट सोर्सेज के डेटा को कलेक्ट एंड स्टोर किया जाता है। दूसरा कंपोनेंट है डेटा माइनिंग। कलेक्टेड एंड सेव डेटा को एनालाइज करना डेटा माइनिंग कहलाता है। इसकी हेल्प से मार्केट के पैटर्न या ट्रेंड को गैस किया जा सकता है कि कैसे ट्रेंड चल रहे हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है ओलैप। ओलैप को ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग कहते हैं। ओलैप सॉफ्टवेयर मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस प्रोवाइड करता है। इसकी हेल्प से यूजर के लिए एक टाइम पर मल्टीपल डेटाबेस से डेटा कलेक्ट करके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करना पॉसिबल हो जाता है। अब बात करते हैं कोलैबोरेटिव सीआरएम की। कोलैबोरेटिव सीआरएम
ये वो टूल है जहां एक बिजनेस के वेरियस डिपार्टमेंट कस्टमर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन एक चैनल या पेज पे शेयर करते हैं। अब आप कहोगे इससे क्या फ़ायदा हुआ। सपोज टेक्निकल टीम को कोई फीडबैक मिला कस्टमर से, तो अगर टेक्निकल टीम वो फीडबैक मार्केटिंग टीम से शेयर करती है तो मार्केटिंग एंड सेल्स टीम को फ़ायदा होगा कस्टमर को ज़्यादा सूटेबल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाने में। वो फीडबैक पे काम ही नहीं हो रहा, उसको कोई कंप्लेंट आ रही है, हम फिर भी वही चीज़ बनाए जा रहे हैं, तो उससे हमारा ओवरऑल जो सेल्स पे फ़र्क आएगा, कंपनी की परफॉर्मेंस पे फ़र्क आएगा। तो फीडबैक जैसे ही आती है वो दूसरे डिपार्टमेंट जो रिलेटेड डिपार्टमेंट है उन तक कम्युनिकेट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोलैबोरेटिव सीआरएम टीम वर्क को बेटर करता है, कस्टमर सर्विस एंड कस्टमर इंटरेक्शन को इम्प्रूव करता है। वेब एंड ऑनलाइन कोलैबोरेशन यूज़ करने से सर्विस कॉस्ट रिड्यूस करता है। कोलैबोरेटिव सीआरएम के दो मेजर पार्ट्स होते हैं। इंटरेक्शन मैनेजमेंट, ये जो इंटरेक्शन मैनेजमेंट है ये प्रोसेस को हैंडल करता है। कस्टमर एंड ऑर्गेनाइजेशन के बीच सारे इंटरेक्शन को मैनेज करने में जो भी प्रोसेस होती है उसको ये मैनेज करता है। अब ये कम्युनिकेशन पेपरलेस भी हो सकता है, लाइक ईमेल और फ़ोन, या फिर फेस टू फेस इंटरेक्शन भी हो सकता है। अब ये कस्टमर पे डिपेंड करेगा कि वो क्या प्रेफर करता है। कस्टमर जो भी मेथड प्रेफर करे इंटरेक्शन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कस्टमर से सेम वे में कनेक्ट करे। ये सारा का सारा खेल कस्टमर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हो रहा है। कस्टमर की जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन रहेगी ऑर्गेनाइजेशन के पास, उसके लिए उतना ही इजी होगा मार्केटिंग में, सेल्स में, बिजनेस ग्रो करने में एंड कस्टमर को बेटर सर्विस प्रोवाइड करने में। अब आइए कुछ मेथड्स की बात करते हैं जिनका यूज़ करके हम कस्टमर के बारे में जान सकते हैं। फर्स्ट है एनालाइज योर कस्टमर शॉपिंग कार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, एक कस्टमर अगर डायपर खरीदने आता है तो आपको इंडिकेशन मिलता है कि कस्टमर का एक बेबी है। अब आप बेबी से रिलेटेड जो भी दूसरे प्रोडक्ट्स होंगे उनको आप ऑफर कर सकते हो। अब अगर बेबी है तो वाइफ भी होनी चाहिए, एटलीस्ट अपनी सोसाइटी के हिसाब से। वेस्टर्न कल्चर में गर्लफ्रेंड भी हो सकती है। खैर जो भी हो, अब आपको कस्टमर के बारे में इतना आइडिया लग ही गया कि ये कस्टमर वाइफ एंड बेबी से रिलेटेड दूसरे यूज़फुल प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हो सकता है। कई बार आपके सजेशन से कस्टमर कई चीज़ें परचेज करता है। मार्केट में इतनी सारे प्रोडक्ट्स हैं, सबको पहले से आइडिया नहीं होता कि क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या लिया जा सकता है। कस्टमर कई बार कंफ्यूज रहता है क्या चीज़ें लेनी चाहिए, क्या यूज़फुल रहेंगी, कुछ इस तरह से। तो कस्टमर को आप उसका डेटा अगर आपके पास होगा तो आप उसको ऑफर कर सकते हो उससे रिलेटेड चीज़ें परचेज करने के लिए। नेक्स्ट तरीका है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे एनालिटिकल टूल्स की हेल्प लेना। ऑनलाइन कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कुछ एनालिटिकल टूल का यूज़ करके कस्टमर के बिहेवियर एंड इंटरेस्ट का पता लगाया जा सकता है, जैसे कि गूगल एनालिटिक्स। एनालिटिक मतलब यार एक सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो एनालिटिक्स यानी कि सारी डिटेल्स, वो क्या उसका बिहेवियर है, क्या प्रेफरेंसेस है, किस चीज़ को वो देख के अट्रैक्ट होता है, किस तरह की ऐड उसको दिखानी चाहिए। तो डेटा जो सारा होता है उसका कि कस्टमर कितना हमारा वेबसाइट्स पे आ रहा है, वो सब गूगल एनालिटिक्स की हेल्प से हम देख सकते हैं कि किस चीज़ों पर वो क्लिक करता है, किस तरह के नोटिफिकेशन पे वो जल्दी रिस्पॉन्ड करता है। समझ रहे हो, किस तरह के नोटिफिकेशन पे जल्दी रिस्पॉन्ड करता है। मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट से था, ठीक है। कस्टमर सोशल मार्केट में किसी प्रोडक्ट के बारे में क्या बात कर रहे हैं, वो क्या डाउनलोड कर रहे हैं, वो क्या अपलोड कर रहे हैं, आपकी बिजनेस की वेबसाइट पे कौन से कस्टमर विजिट करते हैं, एटसेट्रा। ये सब चीज़ें आपको ऑनलाइन टूल्स जैसे कि गूगल एनालिटिक्स से आपको मिल सकते हैं। कस्टमर किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पर कितनी देर स्टे करता है। नेक्स्ट तरीका डिस्कस करते हैं इसके बाद। नेक्स्ट तरीका है सर्वेज या पोल कंडक्ट करवाना। कस्टमर इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए सर्वे एक इफ़ेक्टिव तरीका है। आप डायरेक्ट सर्वे करवा के कस्टमर से उसका इनपुट ले सकते हैं एंड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट तरीका है सोशल मीडिया का यूज़ करके। आजकल पब्लिक सोशल मीडिया पे हर तरह के प्रोडक्ट्स पे बात करती है, उस प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस शेयर करती है, अपने रिव्यूज़ लिख देती है कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये तो बहुत बेकार है, वेस्ट ऑफ मनी है, कोई इसको मत खरीदो। उसको नेगेटिव रिव्यूज़ हैं या पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं, वो सब आजकल सोशल मीडिया पे बहुत लोग अपना पार्टिसिपेशन दिखाते हैं, लोग कमेंट्स में वो सब चीज़ें लिखते हैं। तो सोशल मीडिया पे एक्टिवली नज़र रख के कस्टमर के इंटरेस्ट एंड डिमांड का आइडिया लग जाता है। अगला तरीका है वेब फॉर्म्स का। वेब फॉर्म्स आपने देखा होगा, जब किसी पर्टिकुलर वेबसाइट या प्लेटफॉर्म का ट्रायल जो होता है उसके लिए साइन अप कराया जाता है कि हमें आपको ये चीज़ फ्री में मिल जाएगी, कुछ भी उनको ना एक थोड़ा सा ग्रीड दे के कि ये वाली ई बुक फ्री में डाउनलोड करने के लिए साइन अप करें। तो इस तरह से हम उनका डेटा ले सकते हैं, उनका ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, उनका इंटरेस्ट, बिहेवियर, कोई हम उसमें क्वेश्चन डाल सकते हैं, ठीक है। तो उसमें काफ़ी चीज़ें पूछी जाती है, जैसे कि इंटरेस्ट हो गया, लोकेशन, डेमोग्राफिक्स, डेटा। इस तरह के वेब फॉर्म्स या जैसे हम ऑनलाइन लीड्स जो बोलते हैं, हम उस तरह की चीज़ों से हम ये सब डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। इनका यूज़ करके भी कस्टमर की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इसके अलावा आप कस्टमर की शॉपिंग हिस्ट्री से उसके बारे में आइडिया लगा सकते हो। ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग मेथड और कुछ सॉफ्टवेयर टूल की हेल्प से कस्टमर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है, उन्हें सेव करके एनालाइज किया जाता है। तो ये सब आप इस CRM की हेल्प से कर सकते हैं, जो कि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग टाइप के CRM हेल्प करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। तो फ्रेंड्स, लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो काम की लगी, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम।